नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खुशकिस्मती से मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब फ़ज़ल उमर हज़रत मुस्लिम मऊद के बारे में हमें अच्छी ख़बरें पहुँचा रहे हैं, क्योंकि आज यौम मुस्लिम मऊद है। आज उस पेशगोई का दिन है जिसमें हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद जो है उनके बारे में, उनकी पैदाइश के बारे में ज़िक्र था। आपने जो बड़े बड़े काम करने थे वो आपके ज़ुम्मे थे कि आप इस्लाम को पूरे दूसरे दीनों पर गालिब करेगा और वो आपके हाथ से होगा। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मज़ाहब आलम में किस तरह आपने इस्लाम की बरतरी को साबित किया। जी, जैसे कि इससे पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया है कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने एक जलाली खिलाफत का खलीफा होने का शरफ अता फरमाया। बिल्कुल। इसलिए उनके अंदर कुरान पढ़ने की जो सलाहियत थी उसमें भी एक अज़मत और जलाल ज़ाहिर होता था। और उनकी जो तफसीर है वो पढ़ के ऐसा पता लगता है, एक मैं आपको मेरे यानी एक तसरात हैं ये कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तहरीरात पढ़ने से दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये होता है कि ऐसा लगता है कि हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला आँखों के सामने एक मंज़र है उनके सामने, और वो उस मंज़र को भी सामने पेश कर रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि उससे बंदा फिर एक्सपायर होता है, उससे फिर एक असर लेता है। ये इनकी जो तफसीर है उसमें ये बात पाई जाती है। तो मैंने ख़ास तौर पर जब दिबाचा तफसीरुल कुरान का मुतालिया किया, जो लोग ने इस किताब का मुतालिया किया है उनको इस बात की समझ होगी कि फिर जब इससे पहले की तालीमात सब अम्बिया के पास आती रहीं, मिलती रहीं, तो फिर एक नई तालीम की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो उसमें भी हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला ने फिर मुआज़ने के तौर पर ये साबित किया है कि भी इन तालीमात में ये इख्तलाफात आपस में तज़ादात पाए जाते थे, तो उसमें तालीम अधूरी नज़र आती थी। तो उसकी तकमील जो थी वो कुरान करीम के कलाम के ज़रिए से फिर हुई। एक तो ये आपने मज़ाहिब आलम में साबित किया। फिर दूसरा ये है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ आपको पाकिस्तान में जब बना तो लाहौर में आके एक कॉलेज में आपने इस पर लेक्चर दिया, तो उसमें आपने फिर जो किताब एक छोटी सा लेक्चर है वो छपी है, इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम। और इसी तरह निज़ामे नौ एक किताब है, वो भी इस सोशलिज़म और कम्युनिज़म, कैपिटलिज़म और ये सारे जो दुनियावी माशियात के निज़ाम हैं बहुत बड़े बड़े, ये वो बड़े बड़े निज़ाम हैं जो दुनिया की मईशत को अपनी तरफ से दुरुस्त करने के लिए और लोगों की जो माली हालात हैं उनको बेहतर रंग में, मज़दूरों की जो गुर्बत है उसको दूर करने के लिए मुख्तलिफ जो अलूम हैं दुनिया में, मुख्तलिफ बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने लोगों के सामने अपनी तजावीज़ पेश की है कि इस तरीके से दुनिया के गुर्बत जो है दुनिया में से दूर की जा सकती है, इस तरीके से लोगों को अमीर बनाया जा सकता, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जा सकता है। मसलन सोशलिज़म, कम्युनिज़म रोटी कपड़ा मकान का जो नारा लगाता है जी, तो ये भी एक किस्म की मुआशी हालात को, मज़दूरों के, गरीब लोगों के, बेघर लोगों के हालात को बेहतर करने के लिए था। तो हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारी जो उनके इज़्म हैं इसका मुतालिया किया है और उसका फिर इस्लाम के इस कुरान के साथ उसका मुआज़ना करके उसको कुरान की बरतरी साबित की है। हाँ जी,
तो मसलन वो एक छोटी सी बात, मैं बारीक इतनी नहीं है वो बता देता हूँ। मसलन एक गरीब लोग जो हैं जब वो सुनते हैं कि रोटी कपड़ा मकान यार हमें ये ईसाइयत दे रही है या हिंदुइज्म दे रहा है या सोशलिज्म वाले दे रहे हैं, तो फिर तो ये अच्छे हुए, मेरे इस्लाम को लेके क्या करना है। अच्छा, तो ये वो पैसा फिर कहाँ से आएगा? वो हज़रत मुस्लिम मौद ने उस सोर्स पर नज़र डाली है। तो अल्लाह ताला ने उनको ये बताया कि भाई वो पैसे के बगैर तो किसी के लिए मकान रोटी कपड़ा तो दे ही नहीं सकते, तो पैसा कहाँ से आएगा? उन्होंने जब इस पर सोचा तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई पैसा किधर से आना है? वो कहते हैं जी हमने ये भी कानून बनाया कि हर आदमी अगर 10,000 कमाता है और वो एक मियाँ बीवी खाने वाले हैं, एक बेटा है उनका, तो उनको 10,000 का 10,000 नहीं मिलेगा, वो 3,000 उनका होगा, बाकी 7,000 जो है वो गवर्नमेंट का पैसा होगा। अच्छा, हाँ जी। तो हजूर ने ये कम्युनिज्म सोशलिज्म की मिसाल दी है। अच्छा। कि इस काम का मालिक तो वो था 10,000 का जिसने कमाया है, लेकिन जब आपने उससे 10 में से उसको 3 दिया और बाकी 7 उन लोगों के लिए रख लिया जिनको रोटी कपड़ा मकान देना है, तो देने वाले को तो तकलीफ हुई ना, भाई पैसे मेरे तो पकड़ा गवर्नमेंट और कोई ले गई है और दे और को लोगों को थे। तो उन्होंने इसके नतीजे में फिर भी वो अमन नहीं कायम हो सकता था। अच्छा। वो आपस में लड़ाइयाँ इस बात पर होनी शुरू। तो हज़रत मुस्लिम मौद ने इसका मुकाबला फिर इस्लाम से किया। अच्छा। तो हज़रत मुस्लिम मौद ने फरमाया देखें इसके मुकाबले में इस्लाम ने ये कहा है कि तुम ज़कात अदा करो, हाँ, तुम उशर अदा करो, तुम अपने हमसाये को ख्याल रखो, उसको अगर भूखा है तो उसको वैसे खाना दो, तुम्हें सवाब होगा, तुम्हारे साथ दुश्मनी भी नहीं होगी बल्कि मोहब्बत बढ़ेगी। तुम एक दूसरे को, अगर तुम्हारे पास मकान में 10 कमरे हैं तो एक कमरा एक गरीब आदमी को या किसी मेहमानवाजी के लिए रख लो, तो वो आपस में कौमों की, आपने मेहमानवाजी को भी उसमें शामिल किया कि ये भी इस्लाम का एक रुकन है और मेहमानवाजी करनी सवाब है, तो क्योंकि इससे कौमों में मोहब्बत बढ़ती है। तो हजूर ने फिर इस्लाम का, कम्युनिज्म सोशलिज्म का, इस्लाम की इक़्तिसादी निज़ाम और इसमें निज़ाम नौ में जो किया ना, तो उसमें आपने इस्लाम की बरतरी इस रंग में साबित की कि इस्लाम की जो बयान करदा तहरीकात हैं, तहरीक जदीद है, वक्फ़े जदीद है या चंदा वो ज़कात है, तो इसके नतीजे में जो पैसा इकट्ठा होगा वो फिर आप गुरबा के मकान बनाएं, उससे गुरबा को रोटी कपड़ा मकान दें, खाने के लंगर के लिए लंगर बनाएं, उससे वो बनाएं ताकि आपस में मोहब्बत भी रहे। यानी लोग खुशी से पैसा दें, खुशी से पैसा दें, मजबूरी से ना दें, मजबूरी से ना दें, क्योंकि मजबूरी से देंगे तो लड़ाइयाँ पैदा होंगी, उनके दिल में बुग़्ज़ पैदा होगा, मुआशरा में उसका सुकून तबाह होगा। तो हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये चीज़ें जो हैं ये इस्लाम की, कुरान की बरतरी से साबित की कि ये इस्लाम असल इस्लाम है। अच्छा, तो इसमें एक छोटा सा वाक़या भी, वो मरी वाली बात जो थी वो भी बयान करना दिलचस्पी भी होगी। बिल्कुल, कि एक वहाँ पादरी साहब बैठे थे, तो वो पादरी साहब को मेरी हेलो हुई, तो मैंने उनको कहा कि अच्छा अगर आपको उर्दू नहीं आता तो आप इंग्लिश में बात कर लें। कहने लगे नहीं, मैं तो अमेरिका से पढ़ के आया हूँ उर्दू और मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ। अच्छा। तो आप उर्दू में ही मेरे से बात करें। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो खैर मुझे उन्होंने कहा कि अच्छा फिर ये बताएं कि ईसाइयत के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मैंने कहा ईसाइयत इज़ ए गुड रिलीजन, मैंने अंग्रेज़ी में ये कह दिया। फ़ौरन वो बोला, कहता अच्छा ईसाइयत इज़ ए गुड रिलीजन, तो फिर आप ले क्यों नहीं लेते? तो मैंने उसको फ़ौरन कहा, मैंने कहा देखें बात ये है कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास मोबाइल है, तो अब ये मोबाइल जो है मैंने अपनी तरफ से 5 दुकानों में फिरा हूँ, मैं 5 दुकानों में सबसे खूबसूरत मोबाइल है और सबसे माकूल कीमत पे जो मुझे मिला है, तो वो मैंने ये तरीका सोचा हुआ है। अच्छा। कि भाई ये नहीं कि एक दुकान पे जाके ये ख़रीद लिया और इससे अच्छे मोबाइल दूसरी दुकानों में है। तो मकसद ये था कि मैं इसको एक मुआज़ने के रंग में मैंने सारी चीज़ों को देख के खुलासा ये निकाला कि ये मोबाइल भी सबसे अच्छा है और कीमत भी सस्ती है, खूबसूरत भी है। अच्छा, मैंने उनको ये मिसाल जब दी तो मैंने कहा आप ये बताएं कि आपने हिंदुइज़्म पढ़ा है?
कहता नहीं जी। मैं क्या कम्युनिज्म पढ़ा? कहता नहीं जी। मैं क्या सोशलिज्म? कहता नहीं जी। मैंने कहा कुरान पढ़ा? कहता नहीं जी। मैंने कहा पढ़ा क्या है? कहता है जी पढ़े तो मैंने सिर्फ ईसाइयत के बारे में पढ़ा है, और मैं तो ईसाइयत की तबलीग के लिए आया हूँ अमेरिका से पढ़ के। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो लेकिन मैं ये आपको बताता हूँ कि ये जितने हिंदुइज़्म है, सिखिज़म है, ईसाइयत है, यहूदियत है या कम्युनिज़म है, सोशलिज्म है, मैंने कहा इसके बुनियादी हिस्से जो हैं मैंने अल्लाह ताला के फजल से पढ़े हैं, और उसके बिलमुकाबल मैंने फिर कुरान भी पढ़ा है। तो मैं आपको अपने इस असूल के मुताबिक कि भाई बाकी तालीमात को भी देखना चाहिए कि उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या चीज़ है, क्या उसमें कमी क्या है, और कुरान में उसके मुकाबले में तकमील कैसे हुई और उसमें क्या खूबियाँ हैं। तो मैंने कहा मैंने ये सारे इज़्म का अल्लाह के फजल से खुलासातन इसका पढ़ा है तालीमात को। तो मुझे ये साबित हुआ कि क्रिश्चियनिटी इज़ ए गुड रिलीजन बट इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। वेरी गुड। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि इस ऑल्दो क्रिश्चियनिटी इज़ द गुड रिलीजन बट यू शुड कम टू द बेस्ट। मैं आपको ऊपर ले जाना चाहता हूँ, आपको तरक्की देने के लिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम की तरफ आ जाओ। और आप मुझे कहते हैं कि अगर क्रिश्चियनिटी इज़ ए गुड रिलीजन तो आप गुड, इसका मतलब है मैं बेस्ट से फिर नीचे की तरफ आऊँ, नीचे की तरफ, तो मैं तो बेवकूफ़ हुआ फिर। तो मैंने तो अब आपको अच्छी आपको तरक्की देने के लिए मैं कुरान की तरफ आपको दावत दे रहा हूँ, इस्लाम की तरफ दावत दे रहा हूँ कि आप इस्लाम। मैंने जब ये बात की तो वो बेचारा ना थोड़ा सा अभी इतना वो लड़का सा नौजवान था तो वो घबरा गया थोड़ा सा। ऊपर से मैंने ये भी कह दिया कि अच्छा आप, मैंने जब सोचा कि अब बात कोई नहीं कर रहा तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब रात को जब आप घर जाएं तो जब सोने के कमरे में आप जाएं तो वो बाइबल आप खोल लें, ओल्ड टेस्टामेंट जो है तो उसका इस्तिस्ना बाब 18/18 निकाल के ना तो वो पढ़ के देखना है कि उसमें क्या लिखा है। तो वो उसमें तो पेशगोई थी हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जो हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने पेशगोई की थी कि इस ज़माने में वो एक फरआन की चोटियों से जलवागर होगा 10,000 कदूसियों के साथ, वो पेशगोई उसमें पाई जाती थी। वो पादरी मेरी ये बात सुन के इतना हैरान और परेशान हो गया, कहने लगा यार ये किस बंदे के पीछे मैं मतलब आगे इसको तो बाइबल का ही पता है, इसको तो बाइबल का ही पता है। मुसलमान तो बाइबल को हाथ ही नहीं लगाते। हाँ जी। तो बहरहाल ये एक बात उसको इस बात पर फिर मजबूर किया। वो कहने लगा कि अब बाकी बहस ख़त्म, सिर्फ आपने मुझे ये बताना है कि आप कहीं कादियानी या मरज़ई या अहमदी तो नहीं है। अच्छा। उसने मुझसे ये सवाल किया। अच्छा। और मुझे से ये उसने ओथ ली कि आपने सच सच बताना है। अच्छा। मैंने कहा हम तो बोलते ही सच हैं। तो मैंने उसको बताया कि मैं अल्लाह के फजल से अहमदी हूँ और अहमदिया जमात का मैं एक अदना सा खादम हूँ। उसने जनाब बस्ता उठाया और उठ के चल पड़ा। अच्छा। तो जब उठ के चल पड़ा तो मैं उसके पीछे पीछे। ये मरी में हुआ ये वाक़या। अच्छा, मरी की पाकिस्तान में। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि वहाँ चर्च है ना ज़्यादा, तो वहाँ से ही अमेरिका से वहाँ पर ही लोग ज़्यादा तबलीग के लिए पादरी आते हैं। अच्छा। तो वो मैंने उसको कहा कि मैंने कहा ठीक है, जबर नहीं है कोई, मैंने ये तो आपसे दरख्वास्त की है कि आपकी तरक्की के लिए कि आपको अच्छा इल्म कुरान से मिलेगा, तो आप वाकई भी पढ़ें, इज़्म देखें, लेकिन कुरान को भी ज़रूर पढ़ें। तो वो कहने लगा कि अच्छा अब बात ये है असल में कि मैंने जिस यूनिवर्सिटी में ये तालीम हासिल की है और मुझे मुबल्लग बनाया तो उन्होंने मुझसे एक मुआहदा लिया है। और वो क्या मैंने कहा वो क्या मुआहदा है? कहता है मुआहदा ये है कि आप दुनिया में हर जगह हर मज़हब के लोगों तबलीग करें, लेकिन अगर आपको कादियानी मरज़ई या अहमदी कोई मिल गया, अच्छा, उसने फिर आपको इस्लाम में ही ले जाना है, आपका फिर वापस आने का कोई चांस नहीं होगा। तो ये ज़रा बचा के रहना। अच्छा। हाँ, ये उसने बात की यूनिवर्सिटी वाले, यूनिवर्सिटी से वो का। तो अब आप अंदाज़ा करें कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की और उनके घर में ये बेटा मुस्लिम मौद पैदा होने के नतीजे में दुनिया के ऊपर क्या असरात यानी रूनमा हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और दुनिया इस्लाम को क्या से क्या समझ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह अन्हु की इन कुतुब से, इस तफसीर से उन्होंने कुरान की शान और अज़मत को
मैं कहता हूँ कि 14 चांद लगा दिए, 4 चांद लगा दिए। हाँ जी, और उसके हुस्न को दुबाला कर दिया। नाजरीन, ये थे हज़रत मुस्लिम मऊद, जिसके बारे में मोहतरम शेख साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें इसकी तफसील बताई है। अल्लाह ताला इस निज़ाम को बाबरकत करे और आपको और हमें नेकियां करने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।